Morning student. So we will start the part 2 of development, same chapter 1 economics, and in earlier video we discussed about the development definitions, and in that definition we discussed about the continuous improvement which related to the development. अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैं तुम लोग को उसी से बताया था कि डेवलपमेंट का अगर हम डेफिनेशन तैयार करते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि इसमें हम क्या देखते हैं, इम्प्रूवमेंट देखते हैं, वो भी कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट देखते हैं। वही चीज जो है हमको डेवलपमेंट की तरफ इंडिकेट करती है। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज जो है, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे कुछ टॉपिक्स, दैट इज हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज विथ रिलेटेड टू डेवलपमेंट, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट एंड पर कैपिटा इनकम, या फिर उसको हम बोलते हैं एवरेज इनकम। क्लियर? उसके बाद कुछ कंट्रीज के हम देखेंगे रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज भी होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री भी होती हैं और डेवलप्ड कंट्रीज भी होती हैं। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट। नाउ सी, नेशनल डेवलपमेंट refers to the ability of the country to improve the social welfare of the people and improve their living standard। ये हमको क्या बताना चाहता है कि नेशनल डेवलपमेंट हम तभी कह सकते हैं जब वहां के लोग जो है क्या हो, डेवलप, जब वहां के लोग क्या हो, डेवलप, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है कि रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द कंट्री, कोई भी कंट्री है उसमें कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, पीपल कितने इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे मैंने तुम लोग को अगर याद होगा तो मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट, है ना, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द एम्स ऑफ द डेवलपमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट। और उसमें मैंने तुमको ये भी बताया था कि बेसिक नीड्स क्या होती हैं। बेसिक नीड्स जो है, सबसे पहले हमने देखा था कि फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, वो हमारी बेसिक नीड है। उसके बाद जो है हम धीरे धीरे जब उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू करते हैं तो वो हम कहते हैं कि अब वो पर्सन क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो सेम उसी तरीके से जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो नेशनल डेवलपमेंट में अगर हम देखते हैं तो किसी भी कंट्री के अंदर कितनी क्षमता है, व्हाट इज द एबिलिटी, है ना, कितनी क्षमता है कि वो अपने लोगों के ऊपर उसके प्रति ध्यान दे रहा हो। अगर हम कहते हैं दैट इज रिलेटेड टू द पीपल, तो कोई भी कंट्री है भाई, कंट्री में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे पीपल है। किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में या किसी भी रीजन में वहां पे अगर हम बात करते हैं तो वहां पे कौन है, पीपल है। और पीपल को हम जितना फोकस करेंगे, जितने उसके बेसिक एबिलिटीज के ऊपर फोकस करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं रीजन जो है डेवलप करेगा, फिर धीरे धीरे वो स्टेट डेवलप करेगा। और जब सारे स्टेट में जब ये धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं तो वो हम कह देते हैं क्या, कि अब नेशनल डेवलपमेंट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट? तो वही चीज कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले चीज वहां के लोगों के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है। यू कैन सी इन द डेफिनेशन आल्सो टू इंप्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल मतलब लोग कहां रहते हैं, समाज के अंदर। तो समाज के अंदर क्या क्या चीज की कमियां हैं, उनको हम कितना इंप्रूव कर रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, डेवलपमेंट। वो सब डिपेंड करता है कि हम कितना जो है डेवलपमेंट के ऊपर वहां पे फोकस कर रहे हैं, वहां के लोगों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दैट इज एंड इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, नेशनल डेवलपमेंट में दो चीजें आ रही हैं। एक तो आ रहा है कि हाउ टू इंप्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आ रहा है हाउ टू इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। और जब दोनों चीजें जब इंप्रूव करने लगेंगी तब हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारा नेशनल डेवलपमेंट है। व्हाट इज क्लियर है स्टूडेंट? मेरे ख्याल से आप लोगों को नेशनल डेवलपमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के ऊपर। दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस वेज। फॉर एग्जाम्पल, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं क्या, नेशनल डेवलपमेंट की, और नेशनल डेवलपमेंट में जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में हमको ये देखने को मिलता है कि भाई इंप्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, और उसके बाद उनके लिविंग स्टैंडर्ड, दो चीजों के ऊपर हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई हमने तो ये क्या दिया कि ठीक है भाई उनके पीपल के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि उनके सोशल वेलफेयर को लेके और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को लेके। तो वो क्या चीजें हैं, तो वो एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे दे रहा है। जैसे हमारे समाज के अंदर गरीब लोग हैं जिनको पूरी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो वहां पे हम कहेंगे एजुकेटिंग द पुअर। जो गरीब है उनको पहले क्या दिलवाना, एजुकेशन, जो कि हमको देखने को मिलता भी है समाज के अंदर। जो है अगर हमारा समाज पिछड़ रहा है तो कहीं ना कहीं किसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से। सिंपल सी बात है। तो एजुकेटिंग द पुअर। आफ्टर दैट सेकंड वन, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज मींस
इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ये कुछ बेसिक केमिकल्स है, उनके पास अपना होम होना चाहिए, घर होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें जो है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज के अंतर्गत आ सकती हैं। उसके अलावा पोर्टेबल वाटर, मैंने ऑलरेडी बता दिया इसके बारे में। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप उनको जो है 7 किलोमीटर तय करना पड़ रहा है तो पैदल जा रहा है, तो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। गॉट इट। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, जिस एग्जांपल के थ्रू जो है हम समझ सकते हैं कि भाई ये सारी चीजें हैं जो नेशनल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं क्या है, इंक्लूड है। गॉट इट। अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज कंपेयरिंग कंट्रीज। अगर तुमको स्टूडेंट याद होगा तो मैंने बताया था कि टॉपिक में हमारा है हाउ टू कंपेयर द कंट्रीज इन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के संदर्भ में जो है हम अलग अलग देशों को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ फोकस किया गया है। ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स को अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम। अगर हम अपने क्लास की बात करते हैं तो क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैंने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग आइडियाज होते हैं, अलग अलग थिंकिंग एबिलिटीज होती है, अलग अलग थॉट्स होते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम 2 पर्सन को अपने सामने रखते हैं तो दोनों पर्सन्स के थॉट्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, उनके आइडियाज क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जांपल, पहला एग्जांपल आप यही ले सकते हो कि अगर हमको कंपेयर करना है, पहले कंट्रीज की बात में सोचेंगे, पहले पर्सन को ही देखते हैं। अगर हमको कंपेयर करना है तो 2 पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। किसी भी 2 पर्सन या 4 पर्सन या 5 पर्सन को अपने सामने रखो और उनके अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंपेयर करना स्टार्ट करो। सेकंड वन, फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड हाइट, है ना। हमारे क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स को जो है मैं अगर खड़ा कर देता हूं तो उनके मार्क्स में भी हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसके अलावा उनके हाइट में भी जो है हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना, अंतर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर स्टूडेंट्स का हम सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनकी अलग अलग हमको देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिबेट अपॉन व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। हो सकता है कि इसके ऊपर जो है तर्क वितर्क भी स्टार्ट हो सकता है इसी चीज को लेके कि भाई इनमें जो है इतने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को क्यों मिल रहा है ना। इसके ऊपर डिबेट हो भी सकता है कि भाई इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, ऐसा क्यों है ना। या फिर अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो किसी के मार्क्स बहुत ज्यादा है, किसी के मार्क्स बहुत कम है, तो इसके ऊपर भी जो है क्या हो सकता है, तरह तरह के डिस्कशंस हो सकते हैं। इट इज अ नॉर्मल थिंग। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा, कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन अगर हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, अब चलते हैं कंट्रीज के ऊपर, तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। ध्यान से समझो स्टूडेंट, यहाँ पे हमको अगर कंपेयर करना है अलग अलग कंट्रीज का इन द टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट, तो हम सीधे फोकस करते हैं क्या, उनके इनकम को लेके। किसको लेके, उनके इनकम को लेके कि अलग अलग कंट्रीज की इनकम कितनी है। वहां पे हर एक कंट्री का इनकम हमको डिफरेंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल इंडिया कंट्री का इनकम जो है ऑल ओवर द कंट्री, इसका जो इनकम होगा वो अलग होगा विद रिलेटेड टू अदर कंट्रीज, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री लोगे तो उससे जो है इसकी इनकम क्या होगी, अलग होगी। तो ये फोर्थ वाला सॉरी, तो यहाँ फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो हमको इंडिकेट करता है क्या, रिलेटेड टू द इनकम। इसका मतलब हमको ये बात साफ देखने को मिल रहा है कि अगर हम कंट्रीज से रिलेटेड अगर कंपेयर करना शुरू करते हैं तो हम सीधे फोकस करते हैं वहां के रिलेटेड टू द इनकम से। गॉट इट स्टूडेंट? आई थिंक दिस 4 पॉइंट्स आर क्लियर नाउ। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट दिया हुआ है, इस नोट को देख लेते हैं हम। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। ये चीज हमेशा याद रखना कि जिस कंट्री का जितना ज्यादा इनकम होगा वो कहीं ना कहीं लेस वाले जो इनकम है उनको कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेगा। इसका मतलब हम ये कहेंगे जो लेस इनकम है वो अंडर डेवलप्ड है, अभी उनके अंदर पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो मोर इनकम है वो क्या है, डेवलप्ड है, जिसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहता है, दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट अ ह्यूमन बीइंग्स नीड। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर हम सपोज दैट 2 एग्जांपल लेते हैं, एक सपोज दैट हमने लिया इंडिया,
और दूसरा एग्जांपल लिया क्या, जापान। अगर हम दोनों कंट्रीज का यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि जो इंडिया कंट्री है वो अंडर अभी क्या है, डेवलप्ड है। अंडर क्या है, डेवलपिंग है ना, अंडर डेवलपिंग। और जापान है चूंकि ये क्या है, डेवलप्ड है। किस सेंस में भाई, तो हम ये कहेंगे कि जापान जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जापान जो है वो किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, जबकि हमारी इंडिया कंट्री के अंदर जो है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ज्यादा अभी वर्क नहीं हो रहा है। अब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो क्लास 8 में आपने पढ़ा भी होगा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि एजुकेशन, हेल्थ, है ना, ये सारी चीजें जो है मतलब जो मानव से संबंधित जो विकास होना चाहिए अगर कंट्री के अंदर उससे रिलेटेड जो है अगर इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है तो वो कंट्री क्या होगी, डेवलप होगी। और हमारे जापान के अंदर क्या बात करते हैं कि जापान के अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो है ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था और यहाँ पे मैंने नोट भी करवा दिया है कि अगर किसी भी डेवलपमेंट कंट्री की हम बात करते हैं तो उस कंट्री का डेवलप तभी पॉसिबल है जब जो है वहाँ के जितने बेसिक एबिलिटीज है, ये हमारी सारी बेसिक एबिलिटीज हैं जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस करते हुए चला है, ये हमारी बेसिक एबिलिटीज जब फुलफिल हो जाएंगी एक पीपल की तो हम कहेंगे कि वहाँ की अब जो है कंट्री क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में बात करते हैं, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। देखो यहाँ पे एवरेज इनकम दिया हुआ है और पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है, तो कैपिटा का मतलब ही हो गया पर्सन। कैपिटा का मतलब क्या होता है, पर्सन, मतलब हर एक पर्सन की आमदनी क्या है ना। छोटी सी अगर हम बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो सिंपल सा डेफिनेशन हमारा तैयार हो गया। एवरेज इनकम पूछे या पर कैपिटा इनकम पूछे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें जो है सीधे आपको याद रखना है कि भाई पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है जितना इनकम हो रहा है कंट्री का, है ना भाई, हर एक कंट्री है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, इतने सारे सेक्टर्स हैं और हर एक सेक्टर से इनकम हो ही रहा है। तो टोटल इनकम कितना हो रहा है कंट्री का, पूरे साल में कितना टोटल इनकम हो रहा है और उस साल में कितने हमारे टोटल पॉपुलेशन है उसे डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा या एवरेज इनकम निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, हमको क्या याद रखना है, मैंने देखो यहाँ पे जो है फॉर्मूला भी नोट डाउन कर दिया है, इसको चाहो तो याद कर सकते हो। पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, उस देश की कितनी इनकम हो रही है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, और उसमें जनसंख्या कितनी है टोटल उसे डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर क्लासिफाइड बाय द वर्ल्ड बैंक इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करती है, कंट्रीज के इनकम को लेके जो है डिवीजन लाती है और उसी में उसको पता चल जाता है कि कौन डेवलप्ड है, कौन जो है अंडर डेवलप्ड है और किसको अभी डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे देखो हम 3 कैटेगरीज तैयार करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। पहला जो है डेवलपिंग कंट्रीज, जो अभी डेवलप कर रही है ना, डेवलपिंग कंट्रीज मतलब जो अभी कंट्रीज डेवलप कर रही है एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। इंडिया जो है वो क्या कर रही है, अभी डेवलप कर रही है ना। तो यहाँ पर एक अनुमान लगाया जाता है, दैट इज अगर यूएस डॉलर 1530 पर एनम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपिंग कंट्री बोलेंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये मीडियम में है। मीडियम मतलब कि ना ही बहुत ज्यादा डेवलप की है और ना ही बहुत ज्यादा अभी अंडर डेवलप्ड है, अभी ये धीरे धीरे डेवलप कर रही है ना, मीडियम में। इसके अलावा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड मतलब कि जहाँ पे अभी डेवलपमेंट का कोई नामो निशान हमको देखने को नहीं मिल रहा है, अभी बहुत स्लो मोशन में चल रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट, तो उन कंट्रीज को बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे यूएस डॉलर 1035, अगर यूएस डॉलर 1035 है या उससे कम है तो वो क्या है, हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। और जो डेवलप्ड कंट्री है उनका जो है कितना होता है, यूएस डॉलर 12,616 पर एनम, है ना। अगर इतना जो है अगर होता है तो क्या हमारी डेवलप्ड कंट्री। तो ये कुछ कैटेगरीज मैंने बनाई है, इसमें जो है एग्जाम में आपसे ज्यादातर जो है पूछता है इससे रिलेटेड वैल्यूज, तो इन वैल्यू को याद कर लो और उसी आधार पे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंट्री जो है डेवलप है, कौन सी अंडर डेवलप है और जिसको अभी जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़नी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द योर डेवलपमेंट चैप्टर इन
part 2, and in this video we discuss about the national development, comparing the different countries on the basis of the development, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम क्या होता है, और वर्ल्ड बैंक जो है वो इस आधार पर पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम के आधार पे किस तरीके से जो है कंट्रीज को डिवाइड करके हमको बताती है कि कौन सी डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, तो उसकी कैटेगरीज बताती है। तो इस तरीके से जो है हमने इस वीडियो में इतना टॉपिक क्लियर किया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन अदर वीडियोस। थैंक यू एंड थैंक यू।